नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आ रहा हूं। ठीक है ना, मैं बहुत व्यस्त हो गया था तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं लाइव आ रहा हूं। आज मैं बताऊंगा आपको कितने बच्चों को कन्फ्यूजन था कि पूछ रहे थे कि सर एनवीएस की वैकेंसी कहाँ से फिलअप होगी, कि एनवीएस की वैकेंसी आ गई है। इसको लेकर बहुत सारे बच्चों के कॉल आए, क्वेरी आई, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कि अभी अभी रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंज किया गया है। ठीक है ना, पहले आपको मालूम है कि जो वैकेंसी आती थी वो केटरिंग असिस्टेंट के नाम से थी। ठीक है ना, केटरिंग असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी आती थी कि जो जेएनबी के मेस हैं उसके हेड होते थे और उसको देखते थे। क्लियर है। अब नोमेनक्लेचर में बदलाव किया गया, जो केटरिंग असिस्टेंट है उसका नाम बदलकर केटरिंग सुपरवाइजर कर दिया गया। इसके साथ साथ और भी चेंज किए गए हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चेंज किया गया है। और जो वैकेंसी आप देख रहे हैं, जो 637 वैकेंसी है, ठीक है ना, और स्टार मार्क है जिसमें वेरिएशन हो सकता है, तो वो 637 बताया जा रहा है कि इतनी पोस्ट, ठीक है ना, वैकेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतनी की वैकेंसी आ गई है या आएगी। क्लियर है। वैकेंसी कितनी की भी आ सकती है, 40 पोस्ट की, 80 पोस्ट की, 100 पोस्ट की, वो डिपेंड करता है नवोदय विद्यालय समिति पे कि कितनी वैकेंसी वो निकालेगा। ठीक है ना, हम तो देखे थे कि पिछले साल वो शायद सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आई थी। कितने लोगों की क्वेरी थी कि सर वैकेंसी कब आएगी, तो किसी को भी आइडिया नहीं है कि कब आएगी। अगर कोई एग्जैक्ट डेट बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब वैकेंसी आ सकती है, कि जैसा कि सितंबर या अक्टूबर में वैकेंसी आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर में आ सकती है, लेकिन ये कंफर्म कोई भी नहीं कर सकता कि इस साल वैकेंसी आएगी कि नहीं, क्योंकि कभी कभी 1 साल या 2 साल का भी गैप होता है वैकेंसी आने में, तो हम श्योर नहीं कर सकते कि वैकेंसी आएगी ही। क्लियर है। तो चलिए आपको एक बार बता दूं कि क्या था। तो रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ केटरिंग सुपरवाइजर इन जेएनबी, जेएनबी मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय। तो नंबर ऑफ पोस्ट 2023 में दिखाया 637, सब्जेक्ट टू वेरिएशन, इसमें वेरिएशन हो सकता है। क्लासिफिकेशन ग्रुप सी, ये किस कैटेगरी का जॉब है, ग्रुप सी का है। क्लियर है। लेवल इन द पे मैट्रिक्स है लेवल 4। ठीक है, तो जिसका पे स्केल आप देखिएगा 25,500 टू 81,100, ये इक्विवेलेंट आप सीनियर असिस्टेंट का करोगे तो उसका आएगा लेवल। लेवल 3 में आप देखिएगा तो जूनियर असिस्टेंट का होता है, और ये लेवल 4 है, 1 लेवल अप फ्रॉम जूनियर असिस्टेंट। जो वैकेंसी देखोगे आप, जूनियर असिस्टेंट आईआईटी में आता है, जूनियर असिस्टेंट नवोदय विद्यालय में आता है, अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी ईएमआरएस में आया है, एकलव्य में आया है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर आता है। क्लियर है। तो उसमें जूनियर असिस्टेंट लेवल 3 का है, ये आपके लेवल 4 का होता है। क्लियर है। एज लिमिट आपको मालूम है बहुत ज्यादा सही दिया है, आपको मौका है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, 35 ईयर से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और भी है 5 ईयर रिलैक्सेशन एज में दिया गया है, मतलब 40 साल तक फिलअप कर सकते हैं कौन कौन, इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एनवीएस, जो एनवीएस में काम कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में वर्क कर रहे हो। एज रिलैक्सेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच, एक्स सर्विसमैन एज अप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना, वो यहाँ पे लागू होगा। अगर ओबीसी को 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, तो वो भी यहाँ लागू होगा, यहाँ भी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें बदलाव किया गया है। पहले आप देखेंगे कि 3 ईयर डिप्लोमा था यहाँ पे, तो उसको हटा दिया गया। 3 ईयर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, उसको हटा दिया गया और क्या लाया, बैचलर डिग्री, यहाँ पे डिग्री लाया, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट।
यहाँ से डिप्लोमा को हटा दिया गया है। क्लियर है। और क्या लाया, ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट केटरिंग का है विद अ मिनिमम 10 इयर्स सर्विस इन डिफेंस सर्विस और रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। ये किसके लिए है, केवल एक सर्विसमैन के लिए है। इसके बाद बात करेंगे कि प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा, तो प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर रहेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रोबेशन को कितने लोग समझ जाते हैं कि क्या है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पे रहेंगे, तो नहीं, प्रोबेशन 2 इयर्स का है। इट मीन्स आपका काम काज देखा जाएगा 2 साल में कि आप कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कुछ इसमें आप पे दिखेगा कि कुछ आप पे कंप्लेन हो रहा है, ऐसा कंप्लेन जो बहुत भारी हो, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ, चोरी का केस हुआ, अगर ये सब पाया गया तो आप उसी समय निकाले जा सकते हैं क्योंकि आप प्रोबेशन में रहोगे, ठीक है ना। जब 2 साल बाद प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आप, ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओगे। क्लियर है। अब उसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट तो जैसे होता था अभी तक, जो चेन बी में रिटन टेस्ट होता था, आपको मालूम है, ठीक है ना, तो वही होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है इस पोस्ट के लिए। क्लियर है, केवल रिटन होता है। और इसके पहले मैंने आपको आप मेरे वीडियो देखोगे शुरू से तो मैंने बुक भी बताए, कौन कौन सा बुक पढ़ो आप, कौन कौन सा बुक लो, इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है, ये सभी मैंने वीडियो में बताए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद है इफ डीपीएससी नॉट एप्लीकेबल, तो क्लियर हुआ कि इसकी वैकेंसी अभी आई नहीं है, आ सकती है, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में EMRS के बारे में बताऊंगा, एक क्लब स्कूल जिसमें ज़्यादा वैकेंसी आने के चांस हैं। क्लियर है, ज़्यादा वैकेंसी आने की चांस है, आपको गुड न्यूज जल्दी मिलेगा। देखिए वो वैकेंसी कब तक आता है। क्लियर है। तब तक मुझे आज इजाज़त दीजिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।